मेहताब हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड ट्रेन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रवि प्लेटफॉर्म पर अपनी टीटी की नौकरी के दौरान प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। काम न होने की वजह से उसे नींद आ रही थी, लेकिन अचानक से रेलवे लाइन पर एक लंबे रूट की एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दी। उसने देखा उस ट्रेन में एक लड़का खिड़की से झांक रहा था। इस दृश्य को देखकर रवि बहुत ज्यादा अचंभित हुआ, क्योंकि वह ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और उस ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं बैठा था। उसे बहुत ज्यादा डर सताने लगा था कि कहीं वह लड़का किसी दूसरे स्टेशन से तो नहीं चढ़ गया। अब रवि बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उस छोटे से लड़के के बारे में सोच सोचकर उसका दिमाग और ज्यादा टेंशन में होता जा रहा था। उसने इसके बारे में स्टेशन मास्टर को बताया। स्टेशन मास्टर ने कहा कि इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है, ये ट्रेन तो खाली जाती है, इसमें कोई पैसेंजर नहीं होता, और तुमने एक लड़के को देखने की बात कही, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि अब तो ये ट्रेन 80 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर रुकी होगी। मैं उस स्टेशन के मास्टर से कह देता हूँ तो वह उस ट्रेन की अच्छे से छानबीन करवा लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं रवि इस बात से परेशान था कि उस छोटे से लड़के को मैंने इस ट्रेन में जाते हुए देखा था, कहीं वह खो न जाए। वह किसी भी बात की परवाह न करते हुए अपनी मोटरसाइकिल उठाकर उसी स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ने के लिए चला जाता है। वह फुल स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल दौड़ाता है और उस स्टेशन के पास उस गाड़ी तक पहुंच जाता है। रवि उस स्टेशन पर आने के बाद उस गाड़ी में देखता है कि लड़का अभी भी उस खिड़की से झांक रहा है। रवि बिना सोचे और बिना देर किए उस बोगी में चढ़ जाता है। वह जब अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां कोई लड़का दिखाई नहीं दे रहा। इतने में रवि अचंभित हो जाता है और ट्रेन की बोगी से बाहर उतरता है। बाहर उतर के फिर वह खिड़की पर देखता है तो वह लड़का उसे फिर दिखाई देता है, लेकिन फिर वह बोगी के अंदर देखता है तो लड़का फिर गायब हो जाता है। अब तो रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैं जब ट्रेन के बाहर से देखता हूँ तो वह लड़का मुझे दिखाई देता है, लेकिन बोगी के अंदर जाते ही वह लड़का गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? रवि ट्रेन की बोगी में चढ़ जाता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है तभी बोगी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर जाने के बाद रवि उस लड़के को ढूंढता है। लड़का उसे ऊपर वाली सीट पर दिखाई देता है। वह लड़का रो रहा होता है और रवि से कहता है, तुम यहाँ मत आओ और यहाँ से निकल जाओ। रवि वहाँ पर खड़े होकर उस लड़के की बातें सुन रहा था कि तभी अचानक से ऐसा लगता है कि रवि को किसी ने पीछे से खींचा है। रवि अपने पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है। रवि को वहाँ पर दूर तक खींचते हुए कोई तो लेकर जाता है, परंतु रवि को कुछ भी दिखाई नहीं देता। रवि जल्दी से आन फान में दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से वह बाहर नहीं जा पाता और वहीं पर दरवाजे के पास नीचे गिर जाता है। जब रवि देखता है कि वहाँ पर उसके शरीर को कोई नोच रहा है, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं देता। रवि के पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा खरोंचें आ गई हैं और उसके शरीर से खून भी बह रहा है। रवि इस दृश्य को देखकर बहुत डर जाता है, परंतु वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे सामने वह लड़का नजर आता है। वह लड़का रवि से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लड़का इतना ही कह पाया कि इतने में ही रवि बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद रवि को होश आता है तो वह अपने आप को ट्रेन के टॉयलेट में पाता है और जैसे ही उसकी नज़र टॉयलेट के शीशे पर पड़ती है तो उसमें खून से लिखा होता है। रवि जब उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारी जान बचा ली, पर अगली बार तुम्हारी जान नहीं बचा पाऊंगी। रवि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब रवि बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वहाँ पर उस लड़के और उस भूत के अलावा इस जगह पर एक लड़की भी थी और वह लड़की उसे दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, क्या रवि इस ट्रेन से बाहर निकल पाएगा? क्या रवि अपने आप को बुरी आत्माओं से बचा पाएगा? और वह छोटा लड़का और छोटी लड़की कौन थी? रवि के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। रवि जद्दोजहद करके बोगी के दरवाजे को खोलने में सफल हो जाता है और चलती ट्रेन से वह स्टेशन पर कूद जाता है। ऐसा करने से उसके हाथ पैरों में चोट आ जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। रवि को जब होश आता है तब वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ पाता है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम स्टेशन पर पड़े हुए मिले थे और तुम्हारे शरीर पर बहुत चोटें आई थी, इसलिए हमने तुम्हें इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचवाया। रवि ट्रेन के बारे में डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर, मैं तो ट्रेन से बाहर कूदा था, तो उस ट्रेन का क्या हुआ? उस ट्रेन में एक बच्चा और एक लड़की थी, उन दोनों का क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर बताता है
कि उस ट्रेन की जांच की जा रही है, परंतु उसमें कोई लड़का लड़की नजर नहीं आए। रवि डॉक्टर की बात को सुनकर अचंभित होता है, क्योंकि कल मेरा सामना एक लड़का और एक लड़की से हुआ था और साथ में उसमें एक साई से भी हुआ था, परंतु डॉक्टर ये बात क्यों कह रहे हैं कि उसमें कोई था ही नहीं। कुछ दिनों बाद रवि अपने काम पर वापस आ जाता है, मगर उसके दिमाग में कई सवाल चलते रहते हैं। इस ट्रेन में अक्सर उन दोनों बच्चों को कोई देख क्यों नहीं पा रहा? जब मैं इस ट्रेन में चढ़ा तो वो दोनों बच्चे मुझे दिखाई दिए, परंतु पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दिए? रवि इतना सोच ही रहा था कि वह ट्रेन फिर दोबारा से उसके सामने से गुजर गई, परंतु इस बार उस लड़के के साथ में एक आदमी भी नजर आ रहा था और वह आदमी उस लड़के को बहुत मार रहा था। तो दोस्तों, आखिर ये आदमी कौन था जो उस लड़के को मारे जा रहा था? दोस्तों, रवि को वो हॉन्टेड ट्रेन रोजाना दिखाई देने लगी और उसे बहुत परेशान करने लगी। वह जब भी रात को सोया करता था तो उसे वही हॉन्टेड ट्रेन और वह लड़का दिखाई देते थे। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको एक बार फिर से उस ट्रेन में जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि वह लड़का खिड़की से क्यों झांकता है और वह आदमी उसे क्यों मार रहा था। रवि बहुत डरा हुआ था। वह पहले भी उस ट्रेन में जा चुका था, जिसका नतीजा बहुत भयानक था, इसलिए वह बहुत डर रहा था और अपनी पत्नी से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ट्रेन में दोबारा नहीं जाऊंगा। मुझे तो वह ट्रेन हॉन्टेड ट्रेन लगती है। इस बार रवि अकेले उस ट्रेन में नहीं जाना चाहता था। उसकी पत्नी के बार बार कहने पर वह मान जाता है और इस बार वह एक तांत्रिक को लेकर उस ट्रेन में जाने की सोचता है। फिर ट्रेन उसी स्टेशन पर आकर रुकती है। वह लड़का खिड़की से झांक रहा होता है और वह आदमी उस लड़के को मार रहा होता है। तभी तांत्रिक बाबा को देखकर वह आदमी डर से कांपने लगता है और लड़की को मारना छोड़ देता है। इस तरह से तांत्रिक और रवि दोनों ट्रेन की बोगी में चढ़ जाते हैं। तो वह दोनों देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है, यानी कि वह लड़का और आदमी दोनों गायब हो जाते हैं। तांत्रिक अपना मंत्र फूंक कर उस बोगी में भस्म को उड़ा देता है। जैसे ही वह भस्म उड़ती है तो वहां पर वह दोनों दिखाई देने लगते हैं। इतने में उस लड़के की आत्मा रवि के पास आती है और कहती है कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये आदमी आप दोनों को मार देगा। रवि लड़की से पूछता है कि ये आदमी इस लड़के को क्यों मार रहा है और ये लड़का तुम्हारा कौन है? लड़की बताती है कि ये मेरा भाई है। लड़की आगे बताती है कि आज से कुछ साल पहले मैं और मेरा भाई इस ट्रेन की बोगी में बैठे हुए थे। ट्रेन पूरी खाली जा रही थी, तभी इस बोगी में ये आदमी चढ़कर आया और इसने मेरे साथ गलत काम करना शुरू किया। मेरे भाई ने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बचा नहीं पाया और इस आदमी ने हम दोनों को मार दिया। तब से हमारी रूह इस बोगी में भटकती रहती है। रवि ने उस बाबा से कहा कि हमें बहुत जल्दी करके इन दोनों बच्चों को उस आदमी से बचाना होगा। इतने में तांत्रिक मंत्र फूंकने लगता है, लेकिन उस आदमी की आत्मा तांत्रिक पर हमला कर देती है। तांत्रिक एकदम से दूसरी तरफ गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वह आदमी रवि के ऊपर बैठकर उसकी पीठ को खरोचने लगता है। रवि की पीठ पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसकी पीठ पर बहुत सा खून निकलने लगता है। इतने में उस लड़की और लड़की की आत्मा रवि के पास आती है और रवि से कहती है कि आप बहुत जल्दी हो सके तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये आपको मार देगा। लेकिन रवि को कुछ और ही मंजूर था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इन दोनों बच्चों को यहाँ से नहीं बचा पाया तो ये आदमी रोज की तरह इन दोनों पर हमला करता रहेगा। वह तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक बेहोश पड़ा होता है। तांत्रिक के मुंह पर रवि पानी छिड़कता है और जल्दी से तांत्रिक को जगाता है। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप करने लगता है। उसके पास एक काले रंग की गुड़िया होती है। वह अपने मंत्रों की शक्ति से उस आदमी की आत्मा को अपनी इस गुड़िया के अंदर कैद कर लेता है और उस पर काला धागा लपेटकर अपनी झोली में रख लेता है। उस आदमी के कैद होते ही दोनों बच्चों की आत्माएं भी उस बोगी से मुक्त हो जाती हैं और वह दोनों बच्चे रवि का शुक्रिया अदा करके उस बोगी से हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इस तरह से रवि ने दोनों बच्चों की आत्माओं को उस आदमी से मुक्त करा दिया। दोस्तों, आज की कहानी का अंत यहीं हो जाता है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरा